अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरी अल्लाह सुब्हानो तआला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, आज हम सूरह कहफ का आखिरी वाक़या, एक बहुत अजीम बादशाह का वाक़या है जो जुल्करनैन के नाम से याद किया जाता था। अल्लाह ताला ने इसको ज़मीन में बड़ी ताकत कुव्वत दी थी, बहुत से वसाइल दिए थे, बहुत महारतें सलाहियतें दी थी। वो एक मुहिम पे रवाना हुआ। प्यारे बच्चों, मगरिब की तरफ वो सारी ज़मीन फ़तह करता हुआ चला गया। अल्लाह ताला ने उसे कहा कि ए ज़ुल्करनैन, तुम्हें ये कुदरत हासिल है, इनको तकलीफ़ पहुँचाए या नेक रवैया इख्तियार करे। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने दरअसल इसको इम्तिहान में डाला। अल्लाह ताला देखना चाहते थे कि आखिर लोगों को कैसे ट्रीट करता है। इसी ताकत के बाद उसने एक असूल बनाया। उसने कहा कि जो इनमें से जुल्म करेगा, हम उसको सज़ा देंगे। फिर अपने रब की तरफ पलटाया जाएगा और वो उसे ज़्यादा सख्त सज़ा देंगे। जो इनमें से ईमान लाएगा, नेक अमल करेगा, इसके लिए अच्छी जज़ा है और हम उसको आसानियाँ देंगे। प्यारे बच्चों, उसने इम्तिहान पास कर लिया। अल्लाह ताला ऐसे ही अदल व इंसाफ चाहते थे। उसके नतीजे में अल्लाह सुब्हानो तआला ने इसको और कामयाबी दी, इसके शुक्र करने पर। प्यारे बच्चों, अब वो दूसरी मुहिम पे रवाना हुआ। अब मशरिक़ की जानिब सारी ज़मीन फ़तह कर ली। वो ऐसी कौम के पास पहुंचा जिसके लिए धूप से बचने का कोई सामान नहीं। मतलब ये कि एक कौम जो मज़हब नहीं, इमारतें बनाना नहीं जानती थी, वो एक दफ़ा फिर आजमाइश में डाला गया। अल्लाह सुब्हानो तआला को ये पता था कि वो उसके पास इतना है, वो उनकी मदद कर सकता है। उसने पूरी तरह असूलों की पाबंदी की। प्यारे बच्चों, अब वो अपनी फौजों को लेके दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा, तो उनके पास उसको एक कौम मिली जो मुश्किल ही से बात को समझती थी। इन लोगों ने कहा, ए जुल्करनैन, याजूज माजूज इस सरजमीन में फसाद फैलाते हैं, क्या हम तुझे कोई टैक्स इस काम के लिए दें? तो हमारे और इनके दरमियान एक बंद तामीर कर दे। प्यारे बच्चों, उसने जवाब दिया, जो कुछ मेरे रब ने मुझे दे रखा है वो बहुत है। तुम बस मेहनत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे उनके दरमियान बंद बना देता हूँ। मुझे लोहे की चादरें ला कर दो। प्यारे बच्चों, वो अजनबी लोग थे, ज़बान भी मुख्तलिफ थी, लेकिन जुल्करनैन उनके साथ नरमी और रहम दिली से पेश आया। उनकी भलाई का सोचा, उनकी खिदमत करने के लिए वो तैयार हो गया। प्यारे बच्चों, उन्होंने टैक्स की भी ऑफ़र की, लेकिन उनकी कमज़ोरी से उसने फ़ायदा नहीं उठाया। वो बहुत बड़े दिल का था। प्यारे बच्चों, उसने कहा, अब तुम मेरे साथ मिलकर काम करो। उसने क्या किया कि दोनों पहाड़ों के दरमियान खला को पाट दिया, लोगों से कहा आग दिखाओ। हत्ता कि जब ये आहनी दीवार बिल्कुल आग की तरह सुर्ख हो गई, तो उसने कहा, लाओ इस पर पिघला हुआ तांबा उंडेलो। ये बंद ऐसा था कि याजूज माजूज इस पर चढ़कर भी नहीं आ सकते थे, और उसमें नकब लगाना इसमें भी मुश्किल काम था। प्यारे बच्चों, जब ये सारा काम हो गया, तो फिर कहा कि जब मेरे रब के वादे का वक्त आएगा तो वो इसको बेबंद खाक कर देगा, और मेरे रब का वादा पर हक है। कहने का ये है कि जब अल्लाह ताला का वादा कब आएगा? जब रोज़ दीवार तोड़ती हैं लेकिन टूटती नहीं और सो जाते हैं। फिर जब क़यामत का दिन नज़दीक आएगा, जब अल्लाह ताला का वादा आएगा, तो फिर वो कहेंगे कि इंशाल्लाह ये काम हम कल करेंगे। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? हमें ये सबक मिलता है कि जब अल्लाह ताला क़ुव्वत ताकत दे तो उसको भलाई के लिए इस्तेमाल करना, ताकत के ग़रूर में मुब्तला ना होना, आजिज़ी इख्तियार करना, और जब कोई भी काम करने लगे तो इसका इरादा करने लगे तो इंशाल्लाह ज़रूर कहें। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जब तक अल्लाह हाफ़िज़।